सब्सक्राइब कीजिए शान रजा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये सब कुछ जो करबला में हो रहा था, करीब में एक छोटा सा देहात था। उस देहात में एक बुढ़िया रहती थी और उस बुढ़िया का एक लौता बेटा था जिसका नाम वहब इब्न अब्दुल्ला था। और उस लड़के की शादी को सिर्फ 17 दिन हुए थे। जैसे उस बुढ़िया को किसी ने बताया कि करबला में इमाम अली मकाम के साथ 22,000 का लश्कर जंग करने के लिए आया है, तो बुढ़िया ने अपने 17 दिन के दूल्हा बेटे के पास जाकर लिपट गई। बेटा, कभी तूने मुझे ना नहीं कहा, मैंने तुझे जो हुक्म दिया तूने मेरा हुक्म माना, कभी तूने मेरा दिल नहीं दुखाया। मेरे बेटे, आज अपने दूध की कीमत मांगने आई हूं। मेरे बेटे, आज अपने दूध की कीमत मांगने आई हूं। जवान बेटे ने मां को लिपटा के कहा, मां, आखिर वो कौन सी चीज है जो तू दूध की कीमत के तौर पे मांग रही है? बूढ़ी मां ने कहा, अहले बैत से मोहब्बत रखती थी। बूढ़ी मां ने कहा, मेरे बेटे, मेरे दिल का चैन, फातिमा का लाल करबला में बेसरो सामान है, 22,000 का लश्कर है, सुना है कि किसी की जरूरत है। बेटा, अगर तू मेरी दूध की कीमत अदा करना चाहता है तो चल और हुसैन के कदमों पर, बीबी ज़हरा के लाल के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर दे बेटा, ताकि मैं बीबी ज़हरा की बारगाह में सुर्खरू हो जाऊं। कहते हैं जब माए शरीफ होती है तो औलाद अहले बैत से मोहब्बत करने वाली होती है। उस 17 दिन के दूल्हा ने कहा, माँ, ये तो मेरी सआदत है। अपनी बीवी को कहा, देखो कि मेरी माँ ने ये बात कही है और मुझे पता चला है कि मौला हुसैन की आल पर वक्त आया है। मैंने अपनी जान देकर उनकी जान बचाना है, तुम्हारा सुहाग देकर शहरबानों का सुहाग बचाना है। ये कहकर जब अपनी बीवी से कहा तो बीवी ने कहा, आप अकेले नहीं जाएंगे क्योंकि मैं भी अहले बैत की कनीज हूं। अगर आपको बीबी ज़हरा की बारगाह में सुर्खरू होना है तो मैंने भी सुर्खरू होना है, मुझे भी लेकर के चलो। अब वो 17 दिन की दुल्हन, 17 दिन का दूल्हा और वो बूढ़ी औरत आए और आकर के सरकारे इमाम पाक के कदमों पे गिर गए। मौला, मैं आपकी वालिदा की कनीज हूं और मैं कुछ नहीं कर सकती, बूढ़ी हूं। ये जिंदगी भर की कमाई एक लौता बेटा लेकर के आई हूं। मेरे मौला, ये कुर्बानी कबूल फरमा लीजिए और इसको मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। सुभान अल्लाह, मेरे आका हुसैन ने इजाजत दी। 17 दिन का दूल्हा मैदान में गया और उसके बाद वो जौहर दिखाए शुजाअत के और फिर यजीदियों को कत्ल किया। और जब पलट कर आए तो मां से कहने लगा, वह 17 दिन का दूल्हा, अम्मी, आज खुश हो मुझसे, मैंने दूध की कीमत अदा की है। मां ने कहा, तेरी मां तुझसे राजी है और सिर्फ तेरी मां नहीं, नबी का शहजादा तुझसे राजी है तो अल्लाह रसूल भी तुझसे राजी है। जा और हुसैन के कदमों पे जान कुर्बान कर दे ताकि तेरी मां बीबी ज़हरा की बारगाह में सुर्खरू हो जाए। फिर क्या था, अल्लाह अकबर, वो वहाब, जनाब वहाब इब्न अब्दुल्ला शुजाअत के जौहर दिखाते रहे। ऐसे में उनकी बीवी को जज्बा आया 17 दिन की दुल्हन को, और उसने कहा कि जाओ वहाब, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या अहले बैत से मोहब्बत थी, फिर जज्बात में काबू ना पा सकी तो खैमे की चौब लेकर खुद भी गई और लड़ने की कोशिश की। मौला हुसैन ने कहा, नहीं 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 नहीं, 3 मरतबा फरमाया, नहीं नहीं। और फिर कहा, बीबी, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, औरतों पर जिहाद फर्ज नहीं है, बेपर्दा मैं तुम्हें निकलने की इजाजत नहीं देता, वापस आओ, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाएगा। आप मुझे बताएं, अगर एक औरत दीन की हिफाजत के लिए घर से बेपर्दा निकलती है तो हुसैन की चीखें निकल जाती है, इमाम हुसैन तड़प जाते हैं और कहते, वापस पलट, वापस पलट। दीन की हिफाजत के लिए भी किसी औरत को घर से बेपर्दा निकलने की इजाजत मौला हुसैन ने नहीं दी है। मैं अपनी माँ और बहनों से पूछना चाहता हूं, अगर दीन की हिफाजत के लिए एक औरत बेपर्दा बाहर आ गई, हुसैन ने उनको वापस बुलाया, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, तुम तो वलीमे में भी बेपर्दा, मैयत में भी बेपर्दा, मेलों में भी बेपर्दा, मौला हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। इसलिए हजारों की तादाद में ये जो खवातीन इस्लाम आई है,
آج میں عاشورہ کی شب ان کو بھی پیغام دیتا ہوں، سیریل کی اداکارہ کے طریقے پہ مت چلو، ناجائز تعلقات کی لعنت کو ختم کرو۔ بی بی زہرا کی کنیزوں، ایک عورت کی عزت اور آبرو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے نبی نے ایک عورت کی عزت کو کعبۃ اللہ سے بھی بلند کیا ہے، بلکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہا تھا، اے کعبہ تو بہت افضل ہے، تیری شان بڑی عظیم ہے، لیکن تجھ سے زیادہ حرمت میرے ایمان والے امتی کی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، سیریل کی اداکارہ کو دیکھ کر، فلم کی اداکارہ کو دیکھ کر، اور اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں، کیا دن آ گئے گنبد و مینار کے شہر میں بیٹیاں برقع پہن کر کسی کا ہاتھ پکڑ کر جائے گی؟ کیا اسی دن کے لیے حسین پاک نے دین بچایا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے مولا حسین نے قربانی دی تھی؟ نہیں، پکے سچے کردار کے حسینی بنو۔ ظاہری لبادہ اوڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ظاہر کو مت بدلو، صرف مکار مت بنو۔ تم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو، حسین ابن علی کو اور ان کے نانا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے اپنا ظاہر بدلتے ہو، اپنا باطن بھی بدلو۔ اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرو، اپنی تنہائیوں کو خدا کی یاد سے آباد کرو۔ پاپی مت بنو، مجرم مت بنو، عیاش مت بنو، ورنہ دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ مولا حسین نے اس کو آواز دی، وہ بیوی واپس آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ چاروں طرف سے 17 دن کے دولہے کو گھیر لیا گیا، گردن اڑا دی گئی۔ مولا حسین وہ گردن لے کر آئے اور اس بوڑھی ماں کے ہاتھ میں دی، لے اللہ تیری قربانی کو قبول فرمائے۔ اس بڑھیا نے اپنے بیٹے کی پیشانی چوم کر کے کہا، بیٹا تو نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ اور اس نے اپنے ہاتھوں سے سر کو اپنی بہو 17 دن کی دلہن کی ہاتھ، 17 دن کی دلہن کیا ہوتی ہے؟ 17 دن کی دلہن بیوہ ہوگی، اس کے دل پر کیا گزری ہو۔ اس نے بھی سر کو لیا اور سینے سے چمٹا کر کے کہا، وہاب شہادت کا دولہا تو اکیلے بن گئے ہو، لیکن جنت کا دولہا اکیلے مت بننا۔ جب جنت میں جانا تو مجھے ساتھ میں لے کر کے جانا۔